एक इतिहास माने बीती हुई कथा, किसी की बीती हुई जिंदगी का वर्णन, उसको इतिहास कहते हैं। जिस प्रकार से पुण्य बढ़ता है और पाप नष्ट होता है, वो कार्य करने से मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में निवास प्राप्त करती है। स्वर्ग अधर्म करके जो धन कमाते हैं, फिर वो धन धर्म में लगाते हैं, उसमें क्या होता है? अधर्म करी जो द्रव्य कमावे, धर्म माही पुनीता ही लगावे। सुल्ताना डाकू लूटता था लोगों को, और लूट करके अमीरों को लूट कर वो धन गरीबों में बांटता था। सुल्ताना को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने कहा, मैं परोपकार कर रहा हूं, मुझे मत गिरफ्तार करो, मैं गलत आदमी नहीं हूं। बोले कैसे आदमी हो? तो उसने बताया, अमीरों का धन लूटता था हमेशा, गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। ए पुलिस वालों, मैं गरीबों के लिए धंधा बनाया हूं पेशा लूटने का। मेरे स्वार्थ कोई नहीं, मैं परमार्थ करता हूं। कोई गरीब है, कन्या के विवाह के पैसे नहीं है, तो अमीर को लूट कर उसको दे देता हूं। ये बहुत पुण्य कर रहा हूं मैं, आप मुझे गिरफ्तार मत करें, छोड़ दीजिए। अमीरों का धन लूटता था हमेशा, और गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। ये नौटंकी है सुल्ताना डाकू की। मैं बचपन में सुना था एक दिन, तो 2-4 चौपाई, छोटा था मैं 7 साल का, तो 2-4 चौपाई जितना सुन पाए वो याद हो गया, बाकी सो गए थे वही। हाँ, मतलब याद बहुत जल्दी होता था हमको, अभी भी होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनते थे, उसको सीखते भी थे। अमीरों का धन लूटता था हमेशा, गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। अब एक तरफ से देखो तो सुल्ताना डाकू सही कर रहा है। तो सुल्ताना ने तर्क दिया, जिन अमीरों के पास में धन है और फालतू रखा है, कोई काम भी नहीं आ रहा, तो उनसे लेकर के गरीबों को वितरण कर देता हूं, ये तो पुण्य का काम कर रहा है। तो पुलिस ने कहा, वो अमीरों को बांटना होता तो खुद ही बांट देते। बोले बांट नहीं पाएंगे क्योंकि वो कंजूस है। बोले तो तू क्यों उनका लेगा? बोले मैं इसलिए ले लेता हूं कि उनका भी थोड़ा पुण्य हो जाए। ये जितने लोग गलत काम करते हैं ना, गलत काम, ये सब अपने तर्क से उसको सही सिद्ध करते हैं। बाबा हरिदास सही सिद्ध कर देते हैं। देवउठनी, आप सभी को देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी का विवाह है। वो तुलसी होती ना, जो तुलसी पत्ती खाते हैं, उसका विवाह है। कमाल है। देखो, बिना बियाव कोई रहिए नहीं, पेड़ पौधा बियाव करते। अरे हम कह दिए तुलसी सधुनी बन जाता हूँ, ठीक रहे, लेकिन यह बियाव करी तुलसी देवी। अभी लिख के आया स्क्रीन में, तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको दी जा रही हैं देवउठनी एकादशी की तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में। आप लोग भी अपना अपना विवाह संभल कर करें, क्योंकि तुलसी पौधा ने भी विवाह किया है। देखो लगा है ना तुलसी पौधा। अब किसके साथ किया ये तो मुझे पता नहीं, लगाऊंगा पता भी इसका है पति कौन है। विवाह, विवाह शब्द सुनते ही जितने अज्ञानी लोग हैं ना, उनको बड़ी खुशी होती है कि इसमें बहुत कुछ नया और बहुत कुछ ताज़ा और बहुत कुछ लड्डू मिलने वाले। और जिस दिन से विवाह हो जाता है
उस दिन से कहा था हम फंस गए। तो उनसे मैंने पूछा तुमको फंसा इसको? कहीं फंसे हम खुद है। तो हम कहना कहत कहे हो, कहीं पहले हम कहीं में मालूम पड़ रहा है सुख हो। हम कहना अब बोले अभी में बहुत दुख है, बहुत ही बंधन है। तो हम कहना फंस गयो, अब हंस के झेलो, अब रोआ धोई मत मचाओ। जो गए फंस उसी में जाओ धस और हंस दो, बस झेलत रहो। कहीं कबीर नर झेल के झेला, कौन गुरु है कौन है चेला। हाँ जी, विवाह कोई साधारण किसी, आप लड़की को देख लो, विवाह के बाद उसकी कितनी दुर्दशा होती है। पहली बात, विवाह के बाद हर लड़की विवाह के 2 साल के बाद बीमार होना शुरू होती है। बस कांखना शुरू, एह एह एह, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेटम दर्द, खोपड़ीम दर्द, नाकम दर्द, अरे कानम दर्द, वैधी कहीं के सब दर्द ही दर्द है। बहुत तकलीफ, पूरी रोगिनी। जिस दिन विदा होकर गई सी मायके से, पहली बार ससुराल गई थी ना, बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी, चुस्त थी, दुरुस्त थी, घर में काम खूब करती थी। वहां गई और घूंघट काढ़े बैठ रही साल भर। और सासू भी बड़ा लाड़ प्यार करिस कि नई नई बहू आई है, चलो इका हिये दे दो नाश्ता खाए ले। कोई नाश्ता दिस, कोई ऊपर से काजू किशमिश दिस। और पति भी सोचे से अरे बहुत पता लगा तब इस पत्नी मिली है। तो पति भी चौराहे के लाई समोसा लिफाफा में भर के थैला और चटनी और समोसा बेडरूम में मुड़े। और जय समोसा फूला है, 3 साल बाद वैसे फूल गई है समोसा बन के। तो उनके माँ बाप कहते ये बिटिया का भवा, कहीं ये समोसा भवा और का भवा। सब बहुत लड़की का हाल हम देखे हैं, दशा बहुत दुर्दशा है। अरे ससुराल में जाओ, घूंघट के योग्य जो लोग हैं उनके सामने घूंघट काढ़ो। जेठ के सामने है, ससुर के सामने है, बाकी लांग बांध के बर्तन मांजो और किचन को साफ करो, मकड़ी का जाला छोड़ो और घर में काम करे वाली ज़्यादा मत बुलाओ, नहीं तो वह घर में काम करी तुम अस्पताल में परी रही हो, दवाई खाते रही हो। हाँ, फालतू रोग पाले हो। अब काम करने वाले को 5,000 महीना दो और 10,000 महीने की दवा खाओ, तो तुम वैधी नहीं और हो कौन। काम खुद कर लो, 5,000 ही बचाएं, 10,000 दवा बचाएं, 15,000 महीना बचाएं, 15 दूना 30, 15 दसावन 150, 1,80,000 बच गए। 1,80,000 जमा करके कार खरीद लो और कार ले लो, किस्त 15,000 देते रहो। जो बच रहे हैं दवा के रहो, वो जो रखे रहो घर में कानों का दुकान दाई, और दाई तुमका सबका दाई डारी, फालतू बवाल। हाँ, माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा सुझाव बता रहा था, चक्कर में ना पड़ो, बस अपने हाथ कर लो फटाफट लांग बांध के। मेरे बचपन में महिलाएं सब चकिया पीसती थी और गीत गाती थी कि सवेरे उठ के चकिया पीसूं हे बनवारी लाल, और धान कोट कर चावल निकालूं हे मुरारी लाल, और मेरे घर के सब हैं सोते बप्पा और गोपाल। पीस रही चकिया और गाना गा रही, तो उनकी सब चर्बी खत्म, व्यायाम हो गया, हाथ पांव ठीक, न पखौरम दर्द न रीढ़म दर्द, सब दिमाग ठिकाने आएगा। ये मेहनत करना बहुत जरूरी है और संयम से भी रहो। ये संसार के विषय भोगों को बहुत अंधाधुंध मत भोगो, अन्यथा इतने रोग लग जाएंगे कि डॉक्टर का बाप भी इलाज नहीं कर पाएगा। इतने रोग वैसे भी हैं जिन रोगों के बारे में चिकित्सा विज्ञान को पता ही नहीं कौन रोग है, डॉक्टर आइडियस दवा देते हैं अंधाधुंध। 5 प्रकार गोली दे देने, कोई ना कोई तो फायदा करवाई करी जाओ, और ना करी तो मर्जी है तो हम कोई बात नहीं, जाओ। ज्यादा रोग मत करो, लंबी सांस भी खींचो। और विवाह के बाद अपने ससुराल से धन लेने के लिए लालच भी मत करो कि जिंदगी भर टैक्स वसूलते रहो सास ससुर से। ये टेंशन वाला काम मत करो। सास ससुर से बोल दीजिए जाकर, अब पैसे नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, और मैं इतना कमाऊंगा कि आपका भी इंतजाम कर दूंगा।
सास ससुर तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगा, अब तुम इतना कमाओ कि अपना इंतजाम खुद कर लो, कोढ़ी बनकर मत पड़े रहो, मेहनत करो। सबको मेहनत करना चाहिए, कोढ़िया किसी को नहीं होना चाहिए। आपस में प्रेम से रहो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आपके घर में सुमत है, सलाह है, प्रेम है, तो वहाँ संपत्ति रातों रात बरसेगी। कुमत है, कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा रोज होता है, पति पत्नी लड़ते हो, भाई भाई लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, मनमानी करते हो। बस समझ लो आपके घर में कुमति आ चुकी है। कुमति आई है तो विपत्ति आएगी। अब धनहीन हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, दुख बहुत पाओगे। हिल मिल कर रहो, भाई भाई को तंग मत करो, देवरानी जेठानी में भी प्रेम से रहो। कोई थोड़ा ज़्यादा भी ले ले हिस्सा तो संतोष कर लो, क्या लेगा, हिस्सा ही ले लेगा। चलो 2-4 थाली ज़्यादा ले लेगा, 2-4 रजाई ज़्यादा ले लेगी, चुरा चुरी धर लेगा, धर लेने दो बेईमान को। अपना नया खरीद लेंगे हम लोग, सब नया हो जाएगा, न्यू मॉडल। धैर्य रखो, संतोष रखो। इसलिए कहा गया ना, संतोष के धन से बड़ा कोई धन नहीं है। संतोष रखिए आप। क्या ये प्रकृति देख नहीं रही है? कुदरत को पता नहीं है? आपका स्वभाव, आपका कर्म, आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपका चरित्र रातों रात आपको करोड़पति बनाएगा। चुट्टा को चोरी करने दो, बेईमानी 2-4 थाली ले गए, ले जाने दो। उसके लिए ऐसा नहीं कोई 2 थाली ले लिया तो उसके मोड़े में हंसिया मार दो, ये गलत बात है ना। मत मारो, जाने दो, कोई बात नहीं। तुमको नई थाली मिलने वाली है, ये पक्का समझ लो। आप तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। किसी का हिस्सा मारने वाले लोग कभी भी सुखी नहीं रहते और किसी को सताने वाले लोग कभी सुख शांति नहीं पाते और गम खा लेने वाले लोग अथाह उन्नति करते हैं और सुख शांति के भागीदार बनते हैं। और सभी को गम खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक भाई गम खा रहा हो तुम अंधाधुंध उपद्रव मचा रहे। ज़्यादा उपद्रव भाई मचाता है तो उसके नाम FIR कर दीजिए। दारू पीकर अगर रोज़ गाली देने आता है, मेरे एक भक्त लखनऊ में है, उनका छोटा भाई रोज़ गाली देता था उनको, और उनकी पत्नी को गाली दे, बंटवारा हो गया तो भी गाली दे, बड़ा उत्पात बचा है। तो उन्होंने फ़ोन किया, गुरुजी क्या करें, आपके भक्त हम हैं। मैंने कहा मैं पदरौनी आ जाता। पदरौनी गया, उसको समझाया, भाई को भी बिठाया। तो उस भाई की पत्नी बोली, देखो हमारा अंगूठा तोड़ दी नहीं, दारू पी के आए, अंगूठा टूट गया। कहा फिर तो हम इनके 2 मरण डंडा खींच खींच, हम कहें यही तो पति व्रत है, ठीक करो इनका। 2-4 महीने ठीक रहा, फिर उसके बाद वही उपद्रव चालू उसका, पत्नी को पीटे, भाई को गाली दे, भाभी को गाली दे, उपद्रव। तो मैंने कहा FIR कर दो आप। FIR हुई, पुलिस आई, गिरफ्तार किया, ठोका पीटा, 20,000 जुर्माना पड़ा। उस दिन से बिल्कुल आंख उठाकर देखते नहीं, दिमाग ठिकाने। कानून से भी लड़ना सीखो, घबराओ मत। जो ज़्यादा तंग किए है ना, कानून की शिकंजे में कसो उसको। ये भी होशियार बनो, मुकदमेबाजी भी करना सीखो। क्योंकि राम भगवान थे, लेकिन उनको फिर भी रावण से लफड़ा करना ही पड़ा। भगवान का जब हो गया झंझट और भगवान की पत्नी को चुरा गए लोग, ऐसे खतरनाक लोग हैं, तो तुम तो इंसान हो, तुमको भगवान से भी चतुराई सीखना है। अपनी पत्नी तो बचाओ कम से कम, नहीं तो उसको भी कोई ले जाएगा। थोड़ा राइट रहो, टाइट रहो, व्हाइट रहो और चतुर रहो, हिम्मत रखो, साहसी बनो और साथ में प्रेम भी रखो, उदार भी बनो। अपने द्वार पर आए हुए व्यक्ति की सेवा भी करो। आज हमारे महान भक्त श्री रामचंद्र जी वर्मा गोठिया गांव से आए थे। अकबरपुर की कृष्णपाल जी हैं, राम गोपाल जी आए साथ में। उनकी पत्नी है मंजू देवी। तो मंजू देवी को ज्यों ही देखा बिंदु देवी ने, आओ 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 आओ, तुरंत घर बुला ले गए। तो फिर हमसे जब मिलने आए वो लोग, तो बोले कि बहुत अच्छे हैं घर वाले,
हमका तुरंत ही अंदर बुला ले गए और बहुत प्रेम करें गुरुजी, बहुत महान है जो सत्संग कराए, हमको दर्शन आपके मिल गए। ये तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, पुण्य का काम किया है। और इतना प्रेम है गुरुदेव, ये नहीं सोचन कि आए हैं तो बाहर पड़ गया। अरे उनको खुशी हुई गई, हमको बुलाए के अंदर ले गए। मेहमान के रूप में ही भगवान छिपा होता है, ये याद रखना। भगवान किसी को साक्षात आज तक नहीं मिला है। माता पिता के रूप में ही भगवान की शक्ति छिपी है। गुरु के रूप में सभी देवी देवता छिपे हुए हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये क्यों कहा गया? और गुरुवाणी में सभी धर्मों की वाणी समाई हुई है। प्रवचन सुनो ध्यान से, सब ग्रंथों का सार है।